बीजेपी समर्थक बाबर की हत्या पर बीजेपी सांसद बृजलाल का बयान भी आया है। एसपी को बीजेपी की जीत हजम नहीं हो रही है, कहना है बृजलाल का। उन्होंने आगे कहा, हत्या के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी के पूर्व डीजी और बीजेपी सांसद बृजलाल जी हमारे साथ हैं। सर, कुशीनगर में एक मुस्लिम युवक की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो बीजेपी की जीत पर खुश था और मिठाई बांट रहा था। एक्चुअली ये जो चुनाव हुआ है, इस समय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल आश्वस्त थे कि अखिलेश यादव आएंगे, लेकिन यूपी की जनता ने वहाँ के विकास पर, वहाँ की कानून व्यवस्था पर और सबका साथ सबके विकास सबका प्रयास के फार्मूले पर योगी आदित्यनाथ को भारी मोहब्बत से दोबारा मुख्यमंत्री बनाया, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पच नहीं रहा है। मुस्लिम समाज ने हमको वोट दिया है, मुस्लिम महिलाओं ने हमको वोट दिया है, और यहाँ चूँकि एक मुस्लिम व्यक्ति था जिसको समाजवादी सरकार अपना बपौती समझती है, मुस्लिम वोट बैंक, और उसने वोट दिया, उसकी नृशंस हत्या हुई है। इसमें योगी आदित्यनाथ सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी कि लोगों को और तमाम लोगों किसी की हिम्मत नहीं होगी। एक सबक सिखाने का भी ये कार्रवाई होगी। हम उस परिवार के साथ खड़े हैं उसकी सहायता के लिए, और ये जितने लोग हैं उसमें पहले तो मर्डर में जेल जाएंगे, गैंगस्टर एक्ट में जेल जाएंगे, इसी सीट खुलेगी, और जमानत का प्रयास करेंगे तो हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में अंदर उनको जेल से बाहर नहीं आने देंगे। हम उत्तर प्रदेश को कभी भी पश्चिम बंगाल नहीं बनने देंगे, जहां तृणमूल कांग्रेस में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं तब हुई, होती रहीं, चुनाव के बाद हुई। उत्तर प्रदेश में ये नहीं होने पाएगा। बीजेपी सांसद हैं बृजलाल, और उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी की जीत हजम नहीं हो रही है। दरअसल अभी थोड़ी देर पहले जो हमने शफीकुर रहमान बर्क, जो कि समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, उनका बयान आपके सामने रखा। उन्होंने कहा मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। बार बार एक ही सवाल पूछा जाता है, ये कौन सी नाइंसाफी है और ये नाइंसाफी किसने की? आज अगर बाबर अली की हत्या कर दी गई तो इसके पीछे कारण क्या है? वो कौन सी सोच है और उस सोच को हवा देने वाले कौन हैं? कौन है जो हिंदू को मुसलमान से दूर कर रहे हैं? कौन है जो मुसलमान को मुसलमान से दूर कर रहे हैं? यह सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। क्या इस देश में लोकतंत्र इस तरीके से बचेगा जहां एक मुसलमान बाबर अली को केवल इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था? और जो सवाल उठाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को बीजेपी की जीत हजम नहीं हो रही है, तो आज इस मामले में समाजवादी पार्टी का क्या टेक है? उन तमाम लोगों का क्या टेक है जो ये बार बार कहते हैं कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है? अब नाइंसाफी किसने की और क्यों की? 10 मार्च को बीजेपी की जीत पर बाबर अली का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने मिठाइयां बांट दी, उसने खुशी मना ली, और इस वजह से उसी के खानदान के लोगों ने, ऐसा भी नहीं कि किसी और दूसरे मोहल्लों से लोग आए, उसी के खानदान के लोगों ने, उसी के परिचितों ने, उसी के नाते रिश्तेदारों ने उसको मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में अब तक 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, और अभी आपने सुना सांसद बृजलाल को, उन्होंने साफ कहा कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संवेदना जाहिर करते हुए सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है इस मामले में। क्या जय श्री राम बोल देना, क्या योगी मोदी का समर्थक हो जाना इतनी नाराजगी की वजह बन सकता है कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाए? बाबर की हत्या को लेकर ये तमाम सवाल आज इंडिया टीवी उठा रहा है। क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये मर्यादा है? क्या बीजेपी को वोट नहीं दे सकता मुसलमान? और अगर कोई वोट देता है, अगर कोई इस जीत का जश्न मनाता है, तो क्या उसकी हत्या कर दी जाएगी? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज हम आपके सामने रख रहे हैं तमाम सवाल। परिवार के सदस्य भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बाबर अली का भाई हमारे साथ जुड़ेगा, बाबर अली की पत्नी हमारे साथ जुड़ेगी, थोड़ी देर में दानिश अली भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।